बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग और मैं हूं कमर सुहरवर्दी। आज हम आपके लिए मुतालिया पाकिस्तान या पाक स्टडीज़ का पास पेपर का एक यूनिक सा एनालिसिस लेके आए। मैं देख रहा था कि लड़के बड़े परेशान होते हैं। ये सेम टेक्निक जो है वो आप इकोनॉमिक्स पे, BCRW वगैरह पे, इस तरह के जो बिज़नेस लॉ है, इस तरह के किसी भी जो थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं उन पे अप्लाई कर सकते हैं। ये अच्छी खासी वर्किंग होती है। मुझे तकरीबन 5-6 घंटे लगे। आप अगर देखें तो ये आप देखें कि ये सवाल हैं। पहले 14 के 4 सवाल लिखे गए, फिर अगले 14 B के सवाल लिखे गए। ठीक है, ये हम पहले भी एक्सरसाइज कर चुके हैं। फिर 15 के, फिर इसी तरह 16 के, 17 के, इन सब को फिर मैंने समराइज़ किया कि कौन सा सवाल कितनी दफ़ा आया। ठीक है, फिर उसको मैंने एक पेपर पे इस तरह से लिखा, उसकी ग्रुप बंदी की। ठीक है, ये 2 पेपर जो हैं उन पे हमने ये एनालिसिस किया इसका। ये सारी स्टडी के बाद जो मैंने कंक्लूड किया वो ये है कि हमारे 4 ग्रुप बनते हैं। ग्रुप ए में आप समझ लें कि नज़रिया पाकिस्तान पे सवाल है। वो मतलब ये 2 दफ़ा उन्होंने पूछा है कि अल्लामा इकबाल के ख़ुतबात और अशार की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान पे। ये कायदे आज़म पे आया नहीं है, लेकिन हमारे दौर में आ जाता है कायदे आज़म के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान का माखज़, नज़रिया पाकिस्तान पे मुफस्सल मज़मून लिखे हैं, नज़रिया पाकिस्तान पे ये भी हमारे देखे हैं। मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक और नज़रिया पाकिस्तान में उसका किरदार जो है या उसकी बेस बनाने में जो चीज़ है। तो आप देखें कि ये पहले 2 साल आया, फिर 1 साल नहीं आया, फिर आया, 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 1 साल नहीं आया, फिर आया। कैसा पैटर्न है? अब अगर कोई इसको कंक्लूड करना चाहे तो 21 में ये फिर आया होगा, 22 में शायद ना आए। ठीक है, लेकिन आ भी सकता है, किसी नोट की सूरत में आ सकता है। अब इसी तरह से जो खारजा उमूर हैं उनमें सवाल जो है वो अल्फाज जो हैं सवाल के वो इस तरह से होते हैं कि जी पाकिस्तान के खारजा असूल के असूल बयान करें, उनकी बुनियाद क्या है, बेसिक्स क्या हैं वो बयान करें, या पाकिस्तान के अपने हमसाया ममालिक से ताल्लुकात क्या हैं ये बयान करें, या पाकिस्तान से सऊदीया के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के चीन के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। ये सवाल तो आए हुए हैं, लेकिन ये भारत और तुर्की वगैरह के साथ जो है ये नहीं आए हुए। भारत, तुर्की और अफ़गानिस्तान इनके साथ जो है वो सवालों में आया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ आपको लिस्ट में ये नज़र आ रहे हैं, ये आ सकता है। ठीक है, मैंने एक ओवरऑल ग्रुप बना दिया, यानी नज़रिया पाकिस्तान पे जिस मर्जी एंगल से पूछ ले आपको आना चाहिए। सवाल तो एक ही है, ठीक है, उसके मुख्तलिफ एंगल्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जनरल सवाल आ जाए या उस पर मतलब वो मुख्तलिफ तरीके से पूछ ले तो आपको वो सवाल आना चाहिए। इसी तरह अगर खारजा उमूर पे सवाल आ जाए तो आपको वो सवाल आना चाहिए। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है, हमसे वो पूछते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, उनका हल भी बताएं। पाकिस्तान के वसाइल क्या हैं, ठीक है, पाकिस्तान के मदनी वसाइल क्या हैं, ज़रई वसाइल क्या हैं, सनती वसाइल क्या हैं, इसी तरह इनके मसाइल क्या हैं। ठीक है, तो हम ये बताते हैं कि जी पाकिस्तान की ये इतनी ज़रई ज़मीन है लेकिन इसमें पानी नहीं है। ठीक है, और फिर उसका हल बताते हैं कि मज़ीद नहरें होनी चाहिए, डैम होने चाहिए। ये इस तरह का सवाल है। इसमें मतलब मदनी, ज़रई, सनती और कह लें कि जनरल भी पूछ लेते हैं कि जी पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, पाकिस्तान की शहरी ज़िंदगी के मसाइल क्या हैं। इस तरह के सवाल जो हैं वो होंगे, वो सारे इसी हेडिंग के तहत आएंगे। और अफरादी क़ुव्वत की क्वालिटी क्या है, इसमें पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम कैसा है, इस पे भी नोट और मुख्तलिफ सवाल जो हैं वो हैं। ठीक है, ये सी ग्रुप है। तो ये मेनली इन चीज़ों का एक जर्नल मेन सवाल है कि पाकिस्तान के वसाइल क्या हैं या पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं। ये इस
से पूछा जाता है, और उनमें जैसे पूछा गया जी पाकिस्तान के सनती मसाइल क्या हैं, पहले मसाइल बताएं फिर साथ साथ उनका हल भी बताएं, तो इस तरह से। ठीक है, शाह वली अल्लाह ये है नोट्स कि इन पे ये नोट्स की सूरत में भी आता है बहुत दफ़ा। जो ये जो 4 नंबर सवाल है ना, ये मोस्टली नोट्स की सूरत में। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में ये हाफ है या फुल क्वेश्चन है, ये नोट्स की सूरत में। बाकी पहले 3 1 2 3 जो है ये क्वेश्चन नंबर्स हैं। तो सवाल चाहे नोट्स की सूरत में हो चाहे इस सूरत में आ जाए, ये आपने देखना ये है कि क्या हम इस पे सवाल तैयार है। शाह वली अल्लाह पे जैसे फुल सवाल आ जाए या नोट लिखना आ जाए, सर सैयद अहमद पे या तहरीक अलीगढ़ पे, ठीक है, या अलीगढ़ की तहरीक का किरदार, उस पर फुल सवाल आ जाए या उस पर मतलब नोट आ जाए। करारदाद मकासद या करारदाद पाकिस्तान पे नोट लिखना आ जाए या फुल सवाल आ जाए। तहरीक खिलाफत, ठीक है, इसमें मतलब अगर सवाल आ जाए तो कांग्रेस की वजारतें, ठीक है, उनका क्या किरदार रहा, क्या हुआ था, वो मतलब एक अहम पॉइंट है। इस्लामी नफाज की कोशिशें, इसमें ज़ियाउल हक पे ये सवाल है 4 वाला, और ये 73 के आइन की दिफात पर 3 दफ़ा आया है। ठीक है, नेक्स्ट भी आ सकता है। ये बाज़ दफ़ा पिछले आइन में भी जो इस्लामी जो है ना इम्पेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करारदाद मकासद से लेके ऑनवर्ड उसको किया जाता है, लेकिन अमूमन ज़्यादा चांस यही है कि 73 के आइन में ही पूछा जाएगा। ठीक है, ये निशान लगाए हैं कि ये इन सालों में नहीं पूछा गया, ये एक पैटर्न है। ठीक है, तो ये ओवरऑल व्यू है कि 4 सवाल हैं आपके, तो उसमें उन्होंने किस पैटर्न से पूछा है। इस पे हम दोबारा इन शीट्स पे आएंगे। ज़रा हम अब ये आपने ग्रुप ए नज़रिया पाकिस्तान है, नज़रिया पाकिस्तान पे जिस तरह से भी सवाल आ जाए, खारजा उमूर पे ये मैंने लिमिट कर दिया है, इतना तैयार होना चाहिए इस पर जिस भी तरह से आ जाए। और ग्रुप सी में हमने लिखा है ये मदनी ज़रई सनती, ठीक है, अफरादी क़ुव्वत और पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम या जर्नल। इस पे सवाल आ जाए कि जी पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, वसाइल क्या हैं, तो इस तरह का। ठीक है, इसमें एक सवाल जो है वो पूछा गया पाकिस्तान की जोग्राफियाई और सियासी सूरत हाल, उसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक से रिलेशन और अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, ये अपने पास से मजमून लिखने जैसा कुछ सूरत बन जाती है। तो वो भी सवाल बहुत आया हुआ है, हम उसको इसके तहत जो है वो देखते हैं। और ये नोट्स तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब अगर हम क्वेश्चन पेपर्स का मुतालिया करें तो आपको क्वेश्चन की नेचर का पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। शाह वली अल्लाह मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। शाह वली अल्लाह के बारे में आपने एक सवाल, ठीक है, 10-15 नंबर का अगर रेडी किया हुआ होगा, ठीक है, तो उसके लिए ये आसान सा सवाल है। शाह वली अल्लाह, नज़रिया पाकिस्तान इल्लामा इकबाल के खुतबात और अशार की रोशनी में। नज़रिया पाकिस्तान पे सवाल होना चाहिए। 2 करने आपने, आपके 2 सवाल हल हो जाते हैं जो हमारे गैस के साथ। पाकिस्तान की बुनियादी मुश्किलात हों या मसाइल, वसाइल का जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, तो आप लिख दें ज़रा, ज़रात में ये मसाइल हैं, सनत में ये हैं, ठीक है, तो उसके फिर आगे जो है थोड़ा थोड़ा हल भी बता दें। इन्होंने मांगा है या नहीं मांगा, आप तो लिख सकते हैं इसका ये हल होना चाहिए। तो वो इस तरह से ये सवाल हल हो जाता है आपका 3। और ज़िया के ज़माने में इस्लामी नफाज की कोशिशों का तनकीद दी जाए, इसको आप ड्रॉप भी कर दो तो आपके 3 सवाल हल हो रहे हैं। हम इंडिविजुअली जायज़ा लेते हैं कि आपका सूरत हाल क्या बनती है हमारे। इल्लामा इकबाल, ये तो पिछला सवाल ही रिपीट हो गया, ठीक है। नज़रिया पाकिस्तान पक्का होना चाहिए। अपने कैम के फौरी बाद ये हमने ड्रॉप कर दिया, ये हमने यहाँ देखिए कुछ नहीं लिखा ग्रुप में, ये हमारे कैश में नहीं आया। पाकिस्तान के मदनी वसाइल पर नोट लिखें, ये वसाइल मसाइल वाला जो है ये उसमें आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपका नोट वाला सवाल भी सारे नोट आप हल कर सकते हैं। हज़रत शाह वली अल्लाह पे नोट, करारदाद लाहौर यानी करारदाद पाकिस्तान, पाकिस्तान में अफरादी क़ुव्वत, ठीक है, ये सी में हमने ये
جو ہمارے وسائل ہیں اسی میں آ جاتے ہیں۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات، ٹھیک ہے، یہ ہمارے خارجہ امور میں۔ تو یہ دیکھیں ہمارے یہ 3 سوال جو ہیں اس میں بھی حل ہو رہے ہیں۔ 15 میں ایک ہی ہوا ہے پیپر، ایک ہی پیپر کہہ لیں کہ ہمیں ملا ہے۔ اس میں نظریہ پاکستان کے بنیادی جنرل ہے، نظریہ پاکستان کے بنیادی اصول، ایک مطلب نظریہ پاکستان پہ مضمون کی طرح آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نظریہ پاکستان جس اینگل سے تحریک علی گڑھ، ٹھیک ہے، یہ ہم نے نوٹس میں لکھا ہوا ہے، سر سید احمد پہ یا تحریک علی گڑھ پہ پوچھ سکتا ہے، 2 سوال حل ہو جاتے ہیں۔ موجودہ پاکستان کی جغرافیائی اور سیاسی صورتحال کی اہمیت پر نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خارجہ ریفرنس سے ہی آپ کی کس کے لیے اہمیت ہوگی، خارجہ پوائنٹ آف ویو سے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ یہ عموماً جو ہے نا ذرا ذہین بچے جو ہیں وہ ان کے لیے یہ آسان ہے، لیکن یہ خارجہ امور کے تحت تھوڑا سا اس کو جو ہے سیکشن سی والا جو ٹچ ہے وہ بھی دینا پڑے گا معاملات میں۔ پھر یہ نوٹ ہیں، قرارداد مقاصد جو ہے یہ ہمارے پاس ہے، اور پھر سی میں ہم نے پاکستان میں تعلیم کی اقسام اور تعلیم لکھا ہوا ہے، تو تعلیم کا نظام، اقسام، وہ جو ہیں یہ 2 نوٹ ہمارے یہاں سے بھی ہوتے ہیں، 3 میں سے 2 کرنے ہیں، تو یہ بھی ہمارے 4 سوال حل ہوتے ہیں، لیکن آپ 3 بھی سمجھیں کہ آپ اس کو جو ہے ڈراپ بھی کرتے ہیں تو آپ نے 2 سوال بھی حل کرتے ہیں، حل ہو جاتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کی تعریف کریں، نظریہ پاکستان کا یہ تو نظریہ پاکستان کا سوال تو آپ بند کر کے آپ کو کرنا ہے۔ پاکستان کے صنعتی مسائل کی نشاندہی کیجیے، نیز ان مسائل کا حل بھی تجویز کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو ہم پاکستان کی ابتدائی مشکلات 3 دفعہ آیا ہے 13 پیپرز میں یا 12 پیپرز میں سے، ٹھیک ہے، گو کہ یہ فریکوینٹ ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک لمبا کویشچن ہے اور اب تھوڑا آؤٹ ڈیٹڈ ہوتا جا رہا ہے، تو اس کو اب ڈراپ کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم نے نہیں لیا ہوا اپنی لسٹ میں، خطبہ آباد کو نہیں لیا ہوا، تحریک مجاہدین کو نہیں لیا ہوا، لیکن قرارداد مقاصد اور پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات یہ 2 ہم نوٹ میں بھی حل کر سکتے ہیں۔ تو 3 کویشچن ہمارے جو ہیں اس پیپر میں بھی حل ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، حضرت مجدد الافسانی کی دینی تحریک، یہ ہم نے ڈراپ کر دیا، گو کہ ایک نظریہ پاکستان کا سوال جو ہے اس پہ آیا ہوا ہے مجدد الافسانی کے ریلیونس، لیکن وہ ڈراپ کر دیا۔ پاکستان کے بنیادی مسائل زیر بحث لائیں، ان مسائل کا حل بھی تجویز کریں۔ تو جرنل سارے زرعی، صنعتی، مدنی، ٹھیک ہے، اس کا اگر آپ کو جنرل کچھ ادراک ہے اور آپ کا آئی کیو ہے اور آپ نیوزز دیکھتے ہیں اور کچھ ڈسکشن کرتے ہیں، یہ 1 گھنٹے کا سارا کام ہے کہ یہ چیز جو ہے نا بحث کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے قدرتی وسائل پر جامع نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے، پاکستان کے قدرتی وسائل جو ہیں ان پہ علیحدہ علیحدہ، اس میں معدنیات ہیں یا مختلف پہاڑ ہیں، زمین ہے، یہ مختلف چیزیں ہیں، یہ بھی سی کے تحت ہی آ جائے گا، یہ دونوں اس پارٹ کے کویشچن ہیں۔ اس میں یہ نوٹ جو ہیں ان میں سے یہ جو اصلاحات ہیں یہ ہم نے پورشن چھوڑا ہوا ہے سلیکشن میں، پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ، یعنی 4 میں سے ہمارے 2.5 کویشچن ہوتے ہیں، لیکن ہمارا پیپر پورا حل ہو رہا ہے۔ سلیکشن میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ چیزیں آپ پکی کر لیتے ہو، کچھ چیزوں کو آپ سو تیار کرتے ہو تاکہ آپ پیپر میں پھنسے نہ۔ 2 قومی نظریے پر مفصل نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے جی، پکا حل ہوتا ہے ہمارا سوال۔ پاکستان کے زرعی مسائل زیر بحث لائیں، نیز ان کا حل، پہلے وہاں صنعتی تھا اب زرعی آ گیا، ٹھیک ہے، لیکن وہی سی کے پورشن کا سوال۔ پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات، اس میں چین، افغانستان، ایران، بھارت، یہ سب آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ قرارداد مقاصد، ٹھیک ہے، 1949 یہ ہم نے لکھا ہوا، پاکستان کا نظام تعلیم بھی ہم نے لکھا ہوا ہے۔ یہ 4 سوال جو ہیں ہمارے گیس میں آتے ہیں۔ یہاں آ جائیں جی، تحریک علی گڑھ ہمارے گیس میں ہے، پاکستان میں شہری زندگی کو درپیش مسائل کی نشاندہی کریں۔ یہ پاکستان کے مسائل اور ان کا حل، یہ وہی سوال ہے، شہری زندگی کو درپیش مسائل یا اوورآل۔ یہ اگر آپ کو یہ کنفیوز بھی کرے تو آپ کا ایک سوال یہ حل ہو رہا ہے، ایک سوال آپ کا
ये हल हो रहा है। पाकिस्तान की जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल, ये आप खारजा अमूर में जैसे हमने पहले भी देखा है, तो इस मौजू पे आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब ये पेपर्स का मैं एम्फसिस ही इसलिए करता हूँ कि इससे आप इसको रेडी कर सकते हैं कि ये इस एंगल से सवाल पूछा जाता है, और यही प्रिपरेशन ही मकसद है। पाकिस्तान की मादनियात, ठीक है, मादनी वसाइल, ये भी सी का क्वेश्चन है। तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी उसूल, ये बी का क्वेश्चन है, ये बी ज़रा नीचे आ गया, ठीक है। तो 3 सवाल हमारे जो हैं वो पक्के हल होते हैं अगर आप सवाल नंबर 2 को मानने से इनकार कर दें कि ये कंफ्यूजिंग है। अच्छा, अब आ जाएँ दो कौमी नज़रिए पर एक आ गया जी। सर सैयद अहमद खान तहरीक अलीगढ़, ठीक है, ये हमने लिखा हुआ है। करारदाद लाहौर हमने नोट्स में लिखा हुआ है। और इसमें जो है चौधरी रहमत अली और ज़रा 3.5 सवाल हल हो रहे हैं, हमने तो 2 ही करने हैं, तो हमारा सवाल हल हो रहा है। ये मैं इतनी डिटेल में इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ कि आपको सवालात के जवाबात और फिर उनको किस कैटेगरी में उनकी ग्रुप बंदी और उसको इस नज़रिए से देखना कि किस तरह से सवाल आता है, ठीक है, उसके पोर्शन क्या हैं जो आपकी किताब से किस पोर्शन से वो रिलेटेड हैं। पाकिस्तान की माशी तरक्की में अफरादी क़ुव्वत क्या किरदार अदा कर सकती है, ठीक है, बहस करें। ये एक मजमून की तरह का सवाल है, ठीक है। इस जो सी वाला पोर्शन है उसको आप अगर अच्छी तरह से तैयार करें तो उसमें मतलब आप मैन पावर या HR जिसे कहते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्स, ये उस पर है। ये आपने इकोनॉमिक्स वगैरह में जो कुछ पढ़ा है वो चीज़ें आप उसका उर्दू, आपको कॉन्सेप्ट आता है, आप उसका उर्दू यहाँ कर सकते हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात, ये अमूर खारजा का सवाल है, ठीक है। ये 2 सवाल आप यहाँ से हल कर सकते हैं। ये यहाँ तीसरी दफ़ा सवाल आ गया, पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात में बहस सुनाएं, ठीक है। 1973 के आइन की इस्लामी दफात, ठीक है। तो ये मतलब 2.5 सवाल हमारे होते हैं यहाँ, ठीक है। तो लेकिन पेपर हमारा हल होता है। इसमें हमारे 3.5 सवाल 2 कौमी नज़रिए पे। हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी, इस सवाल को आप अगर कहें कि जी हम मतलब इसमें कंफ्यूज हैं, हम नहीं कर सकते, तो करारदाद लाहौर स्ट्रेट फारवर्ड है, 1973 की इस्लामी स्ट्रेट फारवर्ड है, ठीक है। कांग्रेसी वज़ारतें, यानी आप 2.5 सवाल आपके फिर भी हल होते हैं, ठीक है। 2 फुल हैं, एक ये आधा होता है। पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल ज़ेर बहस लाएँ, नीज़ इन मसाइल का हल भी तजवीज़ करें, ठीक है। सी का क्वेश्चन कांग्रेस वज़ारतों का, ये हमने नोट में लिखा हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान में ये यहाँ देखें फुल नंबर का सवाल आ गया, पाकिस्तान में शहरी ज़िंदगी की खसूसियात बयान करें, ठीक है। ये सवाल पहले भी पूछा गया है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी असूल बयान करें, ठीक है। ये खारजा अमूर पे हमारा जो चैप्टर है उसका सवाल आ गया, ठीक है। सारे सवाल हमारे हल हो रहे हैं। इसमें बर्रसगीर के मुसलमानों के लिए हज़रत शाह वली अल्लाह, ये नोट्स में है हमारे, ये भी नोट्स में है। 1973 की इस्लामी दफात, 2 फुल सवाल हमारे हल होते हैं। इसमें भी ये तहरीक खिलाफत के मकासद और अहमियत, ये हमने लिखा हुआ था, ये एक दफ़ा ही आया, लेकिन ये हमारा सवाल पूरा हल हो। कांग्रेसी वजारतों का, ये भी हमने नोट्स में लिखा हुआ है। तो ये हमारे 3 सवाल इसमें फुल हल होते हैं। आपने देखा कि हमारे जितने भी टोटल सवालात हैं, यानी क्वेश्चन पेपर हैं, आप इसके अलावा भी कोई पिछला या इसके बाद का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, ठीक है, तो वो इन ग्रुप्स में आएगा। ग्रुप में अब मैं समराइज कर दूँ, समझ लें कि करना कैसे है। नज़रिया पाकिस्तान हर एंगल से तैयार कर लेना। ये जो हमारे खारजा अमूर के हैं, एक जर्नल खारजा अमूर के असूल या बेसिस क्या है, ठीक है, और फिर इन ममालक से हमारा रिलेशन, ठीक है। ये जो है इसको हमें मतलब रेडी रखना है। इन 2 सवालों में से अगर सवाल आ जाए तो मिस नहीं होना चाहिए। इनको या पक्का कर लें, दूसरों को समझ लें कि 100 तैयार कर लें। इधर हम मादनी वसाइल, ज़रई वसाइल, सनती वसाइल,
ٹھیک ہے، اس میں یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ فلاں شہر سے یہ نکلا، فلاں سے لمبا چوڑا ڈیٹیل دی ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کون کون سی معدنیات ہیں. ہمارے پاس ماربل ہے، ہمارے پاس فیول کتنا نکلتا ہے، گیس کتنی ہے، آئل کتنا ہے، اس میں مسائل کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو کیسے ہم امپروو کر سکتے ہیں. اور کول نکلتا ہے پاکستان سے، تو وہ ان چیزوں کو مطلب ہر چیز کو انڈیویجولی، صنعت میں ٹیکسٹائل ہے، یہ ہے وہ ہے، زراعت میں ہم کیا کیا بنا رہے ہیں، کیا امپرومنٹ کی ضرورت ہے، ہماری کتنی پر ایکڑ کہہ لیں کہ ییلڈ ہے، انٹرنیشنل کتنی ہے، اور یہ انڈیویجول کہہ لیں کہ 7-8 کتنے ہیں جی، 4 3 4 3 6 اور 7 مختلف ٹاپکس ہیں. اگر آپ یہ اتنا تیار کر لیتے ہیں تو دیٹ گیوز یو a very good you can say idea about the paper of مطالعہ پاکستان. ٹھیک ہے، پاک اسٹڈیز آپ کی جو ہے وہ ایزیلی حل ہوتی ہے. امید ہے آپ کو یہ انالیسس پسند آئے گا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اور اسی طریقے پہ آپ دوسرے مضامین کے سوالات بھی دیکھ سکتے ہیں. شکریہ.